अगर आप शेयर बाजार में वेदांता को फॉलो करते हैं तो आपने पिछले कुछ समय से वेदांता डीमर्जर की चर्चा जरूर सुनी होगी। कंपनी अपने कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बांटने की तैयारी कर रही है ताकि हर बिजनेस पर अलग अलग फोकस किया जा सके। लेकिन इसी बीच वेदांता ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है वेदांता की नजर अब ओडिशा के एक बड़े बॉक्साइट ब्लॉक पर है। सवाल यह है कि आखिर डीमर्जर के बीच वेदांता की बॉक्साइट में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है? क्या कंपनी भविष्य के लिए कोई बड़ी तैयारी कर रही है? और आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्साइट ब्लॉक में कि सिर्फ वेदांता ही नहीं, अडानी, रिलायंस, हिंडल्को, जिंदल और कोल इंडिया जैसी जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, वो भी इसी के पीछे नजर आ रही हैं। आइए आसान भाषा में पूरा का पूरा जो मामला है समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दरअसल पूरा मामला ओडिशा के एक कलरापट बॉक्साइट ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। क्या है ये? देखिए यहाँ ना कालीहांडी जिले में मौजूद बॉक्साइट का एक बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि यहाँ करीब 20 करोड़ टन बॉक्साइट का रिजर्व मौजूद है। खास बात यह है कि ये एक वर्जिन माइन है, यानी कि यहाँ पहले कभी खनन हुआ ही नहीं है। इसीलिए सबसे इस पूरे देश में सबसे अहम जो बॉक्साइट ब्लॉक्स है उसमें ये गिना जा रहा है। जिस कंपनी को ये ब्लॉक मिलेगा उसके पास कई सालों तक एल्यूमिनियम बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल, जो जरूरी रॉ मटेरियल है, उसकी मजबूत सप्लाई हो सकती है। यही वजह है कि इस नीलामी पर पूरे मेटल सेक्टर की नजर टिकी हुई है। सवाल यह है आखिर बॉक्साइट होता क्या है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी हमारी खबर है। देखिए जैसे स्टील बनाने के लिए आयरन ओर यानी कि जो लौह अयस्क होता है, अयस्क की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे एल्यूमिनियम बनाने के लिए सबसे पहले बॉक्साइट की जरूरत होती है। बॉक्साइट से पहले क्या होता है कि एल्यूमिना तैयार होता है और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। यानी अगर बॉक्साइट नहीं होगा तो एल्यूमिनियम यहाँ पे बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल लगभग हर बड़े सेक्टर में हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सोलर पैनल्स हो, एयरक्राफ्ट डिफेंस हो, या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन, बिजली के तार, पैकिंग, या फिर कोई भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह एल्यूमिनियम की जो मांग है, जो डिमांड है, लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बॉक्साइट की अहमियत जो है वो और भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। बात करते हैं वेदांता की। देखिए डीमर्जर के बाद वेदांता अपने अलग अलग कारोबार पर ज्यादा मजबूत और फोकस्ड यहाँ पे उनको बनाना चाह रहा है, बनाने की कोशिश हो रही है। एल्यूमिनियम कंपनी के सबसे बड़े बिजनेस में से एक है। एल्यूमिनियम का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज लगातार बॉक्साइट की सप्लाई है। अगर कच्चा माल अपने ही पास होने लगेगा, अपने ही पास से आना शुरू हो जाएगा, तो कंपनी को बाहर से खरीदने पर जो निर्भरता है उनकी, वो यहाँ पे निर्भर उनको कम रहना पड़ेगा, निर्भरता कम होगी बाहर से खरीदने पर। लागत पर बेहतर नियंत्रण रहेगा, अच्छा कंट्रोल रहने वाला है, और भविष्य में जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ाना भी आसान हो जाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि करलापट जैसे जो बड़े बॉक्साइट ब्लॉक हैं उनमें दिलचस्पी दिखाना वेदांता की लॉन्ग टर्म की एक रणनीति मानी जा रही है, रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन इस दौड़ में सिर्फ वेदांता नहीं है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, रिपोर्ट के हिसाब से अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडल्को, वेदांता, नवीन जिंदल ग्रुप और कोल इंडिया ने भी इस ब्लॉक के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सभी कंपनियां जो लास्ट में अंतिम जो बोली है वो जरूर लगाएंगी। देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इन कंपनियों ने इस खनन में अपनी रुचि दिखाई है, दिलचस्पी दिखाई है, और वो इसकी शर्तों का अध्ययन कर रही हैं। आगे चल के कौन सी अंतिम बोली लगाएगा, यहाँ पे कौन सी कंपनी, किसे ये जो ब्लॉक है वो मिलेगा और इसका फायदा ऑक्शन के दौरान होगा, ये जो तमाम सवाल है ये आगे चल के इनके जवाब मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये पूरा का पूरा जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो इसी के बेसिस पे होता है, ताकि बस इतना पता चल सके कि किस किस को यहाँ पे इस पर्टिकुलर डील में इंटरेस्ट है। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी जो कंपनियां इसके पीछे जो पड़ी हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी जो वजह है भविष्य की मांग, फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ना। दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तमाम सेक्टरों में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, यानी आने वाले वर्षों में एल्यूमिनियम की जो मांग है बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उसके पास कच्चे माल की कमी कभी ना हो। अगर बॉक्साइट की अपनी खदान होगी तो कंपनी को यहाँ पे सप्लाई की चिंता कम रहेगी और दूसरे सप्लायर्स पर निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी जो है,
वो भी कम रहेगी। यही वजह है कि ऐसी बड़ी खदानों के लिए कंपनियों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। कई लोगों के मन में एक सवाल रिलायंस को लेकर के भी आ रहा है, क्योंकि रिलायंस अभी एल्यूमीनियम बनाने वाली बड़ी कंपनी नहीं है। ऐसे में उसके टेंडर डॉक्यूमेंट्स खरीदने की खबर ने भी बाजार का ध्यान खींच लिया है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बारे में कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वो इस ब्लॉक को यहाँ पे लेकर के ये योजना बना रही है। इसीलिए रिलायंस के इरादों को लेकर के अभी सिर्फ यहाँ पे अटकलें ही सामने आ रही हैं, अटकलें ही लगाई जा रही हैं। अब बात करते हैं ऑक्शन की, क्योंकि यहीं पे सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल सरकार ने यहाँ पे कार्लापेट बॉक्साइट ब्लॉक की नीलामी की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, शुरू कर दिया है। इच्छुक कंपनियों ने टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी खरीद लिए हैं। अब इसके बाद तय समय पर जो योग्य कंपनियां होंगी अपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स जो है वो जमा करेंगी। फिर नियमों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे उपयुक्त बोली लगाने वाली जो कंपनी है उसको ये जो ब्लॉक है वो आवंटित किया जाएगा। यानी कि अभी तक किसी कंपनी को ये जो खदान है ये नहीं मिली है और ना ही विजेता का जो ऐलान है वो हुआ है। पूरा मामला फिलहाल ऑक्शन प्रोसेस से चरण में है। कुल मिलाकर के देखें तो ये सिर्फ एक खदान की नीलामी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत के एल्यूमिनियम सेक्टर के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। वेदांता के डीमर्जर के बीच में कार्लापेट बॉक्साइट ब्लॉक में उसकी दिलचस्पी ये काइंड ऑफ इंडिकेशन है, एक संकेत देती है कि कंपनी अपने एल्यूमिनियम कारोबार को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। वही अडानी हिंडल्को, रिलायंस जिंदल और जो कोल इंडिया जैसी जो कंपनीज हैं उनकी मौजूदगी बता रही है कि आने वाले समय में बॉक्साइट और एल्यूमिनियम दोनों की जो अहमियत है और बढ़ने वाली है। इसीलिए इस ऑक्शन पर सिर्फ निवेशकों की ही नहीं बल्कि पूरे मेटल और माइनिंग सेक्टर की नजर टिकी हुई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनी 9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।